हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2-3 क्लासों में मैंने क्वेश्चंस कराए थे टाइम एंड वर्क के 2% पे, 3% पे, रेशियो मेथड, एलसीएम मेथड। मैंने ये सब समझाया था आपको, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है वो क्लासेस तो उसको देख लीजिएगा। और आज भी क्वेश्चंस कराऊंगी। आज थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग रहेगा, तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं। तो मैं क्वेश्चन को लिखती हूँ। ए कैन डू अ वर्क इन 16 days. बी कैन डू इट in 36 days. C can do it in 48 days. A, B and C start working together. After working 4 days, A left. Then after 5 days, B also left. Then in how many days C complete the remaining work. अब मैं क्वेश्चन को समझाती हूँ। पहले क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा अलग है। जो पिछले 2-3 क्लासेस में मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें वो सिंपल था कि टाइम दिया है, फिर टोटल वर्क फाइंड आउट करना है एलसीएम मेथड से, फिर आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, फिर एफिशिएंसी फाइंड आउट करके जो भी टाइम दिया हो, जिसका भी टाइम दिया हो, आपको फाइंड आउट करना था। इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला है ए कैन डू अ वर्क इन 16 days, मतलब कि एक टोटल वर्क है, जो भी वर्क है टोटल वर्क, उसको ए अकेला जब करता है तो 16 दिन में करता है। मतलब इस टोटल वर्क को अकेला ए को कितना टाइम लगता है? 16 दिन, ये बोला है। बी कैन डू इट इन 36 days, इसी वर्क को बी जब करता है तो उसको टाइम कितना लगता है? 36 days। सी कैन डू इट इन 48 days, सी इसी काम को कितने दिन में करता है? 48 days में, ये बोला है। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, मतलब कि ए बी और सी सब साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं काम को, वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 4 days, 4 दिन। ये ए बी सी जो है तीनों पर्सन, ये कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन काम करते हैं। आफ्टर वर्किंग 4 days ए लेफ्ट, ये 4 दिन काम किया, कुछ काम हुआ होगा, कुछ तो वर्क हुआ होगा। मान लीजिए W1 वर्क हुआ है, समझिए इसको। पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, हाँ, कि बोल क्या रहा है। क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, साथ में ये स्टार्ट करते हैं। आफ्टर वर्किंग 4 days, मतलब ये साथ में जब स्टार्ट करते हैं, कितने दिन करते हैं? 4 दिन काम करते हैं। और कुछ तो वर्क हुआ होगा ना, जब 4 दिन काम करेंगे तो कुछ वर्क हुआ। मान लीजिए जब W1 हुआ है, हाँ, ए लेफ्ट, 4 दिन बाद ए लेफ्ट, मतलब कि ए छोड़ दिया, ये ए लेफ्ट। अब कौन कौन बचा? बी और सी, ये। देन आफ्टर 5 days, मतलब कि 4 दिन, इसके बाद क्या हुआ कि ए बी और सी बचा, बी और सी काम करते हैं। फिर क्या होता है कि आफ्टर 5 days, मतलब 5 दिन काम करते हैं ये, फिर 5 दिन काम करते हैं। इनके 5 दिन काम करने के बाद फिर क्या होता है कि आफ्टर 5 days बी आल्सो लेफ्ट, मतलब जो ये बी और सी बचे हैं, ए को इस ए ने छोड़ा। 4 दिन पहले काम हुआ, ए ने छोड़ दिया, फिर काम स्टार्ट करते हैं बी और सी, तो 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन करने के बाद बी फिर छोड़ देता है, बी लेफ्ट, ऐसा बोला है। क्या बोला है कि आफ्टर वर्किंग 4 days ए लेफ्ट, देन आफ्टर 5 days, इसके 5 दिन और बाद
बी ऑल्सो लेफ्ट, देन इन हाउ मैनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बोला क्या है कि बी ने छोड़ दिया, बी और सी जो 4 दिन काम किए सब ने मिलके, कुछ वर्क हुआ होगा, फिर ए ने छोड़ दिया, बी और सी बचे। बी और सी 5 दिन काम किए कंटिन्यू आफ्टर 5 डेज, ये 5 दिन काम किए, कुछ काम हुआ होगा, मान लीजिए W2 हुआ होगा, बी लेफ्ट, बी ने छोड़ दिया। अब बचा क्या, सी। सी ने कुछ कितने दिन काम किया, कुछ दिन काम किया होगा ना, मान लीजिए ये W1 काम हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ तो ही ना आगे कंटिन्यू हुई बात। W1 किया, बी प्लस सी बचे, W2 हुआ काम, W2 हुआ, बी छोड़ दिया, सी बचा, सी बचा, लास्ट में कुछ काम बचा होगा W3। मान लीजिए कि टोटल वर्क अपना क्या है, टोटल वर्क क्या है कि W1 प्लस W2 प्लस W3, यही ना होगा। W1 इनके द्वारा इन तीनों ने किया तो W1 हुआ, इन दोनों ने मिलकर किया तो W2 हुआ। सी लास्ट में कुछ तो काम बचेगा ना, उसको हमने बोल दिया W3, कि कुछ काम जो बचा होगा W3 ने करके टोटल वर्क कंप्लीट करवा दिया। तीनों ने मिलकर काम, जितने दिन कितना दिन उनका मन हुआ उतने दिन उन्होंने काम किया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब क्या बोला है कि ऑल्सो लेफ्ट, देन इन हाउ मैनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये क्वेश्चन में पूछा है कि इस जो ये दोनों काम जितने भी हुए उसके बाद जो कुछ काम बचेगा, उस काम को, बचे काम को करने में सी ने अपनी एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया होगा, जितने दिन भी काम किया होगा कि जिससे कि ये टोटल वर्क कंप्लीट हो जाए। तो इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में W3 लास्ट तक चला। पहले आपको समझ आना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। W1 को करने में कौन कौन काम किया, A, B और C। W2 को काम करने में B और C, W3 को C अकेला। तो ये नहीं पूछा है कि C कितने दिन काम किया है, C इस टाइम पे भी काम किया है, C इस टाइम पे भी काम किया, C इस टाइम, मतलब C हमेशा है, जितने दिन काम हो रहा है उतने दिन हमेशा है, ये कर रहा है। बट ये पूछा क्या है कि इस रिमेनिंग वर्क को करने में ये W3 को C इस टाइम का पूछा कि इस रिमेनिंग वर्क को करने में C को कितना टाइम लगा। C इनके साथ भी काम किया 4 दिन, यहाँ से समझा 4 दिन, C यहाँ भी काम किया इसके साथ, B और C साथ में किया 5 दिन, फिर C इस टाइम पे भी काम कर, तो इस टाइम जिस टाइम ये काम कर रहा है W3 को कंप्लीट करने में, इस टाइम को इसने पूछा है, तो ये टाइम पूछा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्वेश्चन में क्या समझाना चाहती हूँ। तो जैसा कि आपने समझा, अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि A, B, C अकेले काम कर रहे हैं, तो इनको 16 दिन लग रहे हैं, 36 दिन लग रहे हैं, 48 दिन लग रहे हैं। तो हम इनके टाइम जो दिए हुए हैं, इससे हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं एलसीएम मेथड से। एलसीएम इनका टाइम का क्या होगा, टाइम का एलसीएम देखिए 16 है, 36 है, 48 है। हाईएस्ट वैल्यू मैंने बोला था एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू लीजिए और इसका टेबल पढ़िए। एक बार पहली बार टेबल पढ़ा तो 48, क्या ये 48 तीनों से कट रहा है, नहीं कट रहा, ये 36 से नहीं कटेगा, 36 का डबल 72 होता है, तो नहीं कटेगा, तो 2 का टेबल पढ़िए, कितना हुआ 48 का डबल क्या हुआ, 2 16 4, तो ये 36 कटा क्या, नहीं कटा इस टाइम पे भी, तो 48 का 3 टाइम्स पढ़िए, कितना हुआ 48 का 3 टाइम्स 144, तो 36 कितनी बार में कट जाएगा, 36 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 भी कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, 48 3 टाइम्स में, और 36 4 टाइम्स में। हाँ, तो क्या हुआ अपना 144 वर्क आया, 144 वर्क आया। बट 144 को आप ऐसे ही लिखिए ना, कैलकुलेशन इजी पड़े। टोटल वर्क आपको 144 पता होना चाहिए, बट एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं बोली हूँ 48 × 3 के ही फॉर्म में रखिए, इसको भी रखिए, इसको भी रखिए साथ में। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी आपकी निकल जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो 48 × 3 ऐसे रखिए, 48 × 3 अपॉन 16, 16 3 48, ये 9 हो गया, ऐसे 48 × 3 हो गया 36, ये 4 बार में कटा। हाँ, ऐसे 48 × 3 अपॉन 48 सॉरी, तो ये 3 बार में, तो 9 4 3 एफिशिएंसी आ गई इसकी। आप समझ होंगे, मैं कैलकुलेशन जो की हूँ समझ गए होंगे। तो एफिशिएंसी ए की 9 आ गई, एफिशिएंसी बी की 4 आ गई, एफिशिएंसी सी की 3 आ गई, ये चीज़ समझ आ गया। अब आगे करते हैं काम। ये तो आप इतना तो आपको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा,
कि टोटल वर्क फाइंड आउट करना, उनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करना, ये तो अपना अपना काम करना ही पड़ेगा। अब इसके आगे जो क्वेश्चन में बोला है अब उसको सॉल्व करते हैं। ये तो हर एक क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, ये तो हर एक क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा। उनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तभी ना वो कितनी एफिशिएंसी से कितने दिन काम कर रहा है, तो फिर टोटल वर्क निकलेगा। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में डिफरेंट होता है, कोई भी क्वेश्चन की आपकी टाइप्स अलग अलग होते हैं, तो इसके बाद से ही चेंज होगा, जो होगा इसके बाद से ही चेंज होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, ABC टुगेदर, साथ में स्टार्ट करते हैं, कितने दिन करते हैं, मान लीजिए A, B और C, ये 3 पर्सन है, कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं। हाँ 4 दिन काम करते हैं, तो इनका वर्क इस टाइम पे वर्क कुछ हुआ होगा तो W1 हुआ है ना, तो W1 को फाइंड आउट करते हैं। तो एफिशिएंसी ए की कितनी हो गई, ABC 3 काम कर रहे हैं, तो एक A पर्सन होगा तो उसकी एफिशिएंसी 9 हो गई। B पर्सन की एफिशिएंसी यहाँ पे लिख लीजिए, एफिशिएंसी ऑफ A 9, एफिशिएंसी ऑफ B 4, एफिशिएंसी ऑफ C 3, ऐसा है ना। तो जब हमारा टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या निकलता है ये भी बता देती हूँ एक बार। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, M भी होता है, तो 1 हर एक पर्सन के लिए एफिशिएंसी अलग अलग दी है, तो उनके साथ 1 का मल्टीप्लाई है तो 1 ही हो जाएगा। आपको मैंने पिछली क्लास में 2-3 क्लासों में, पिछले 2-3 क्लासों से बता रही हूँ कि 1 इंटू एफिशिएंसी उनकी हो जाएगी, तो 1 को काउंट मत कीजिए अभी। तो टोटल वर्क इस केस में कितना हो जाएगा, कुछ टोटल वर्क होगा, मतलब कि टोटल कुछ तो वर्क होगा, तो टोटल वर्क नहीं, टोटल वर्क का फॉर्मूला है ये, तो W1 मान लीजिए, W1 इन लोग काम करें, तीनों मिलकर W1 काम कर रहे हैं, समझिए। तो कुछ तो काम होगा ना, ये W1 कितना होगा, देखिए एफिशिएंसी ऑफ A, एफिशिएंसी ऑफ B, एफिशिएंसी ऑफ C, तीनों ऐड हो जाएंगे। उनके वो 4 दिन काम कर रहे हैं, टोटल 4 दिन चारों काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ A 943, ये तीनों मिल करके 4 दिन काम करते हैं, ऐसा बोला है। तो 4 दिन ये तीनों काम करते हैं और तीनों मिल रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी तीनों की ऐड होगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो W1 कितना आ जाएगा, 9 4 13 3 16, ये हो गया 64 हो गया, तो 64 आ गया, ये W1 हो गया। ये ABC जब 4 दिन काम करते हैं तो W1 हो गया। टोटल वर्क अभी कंप्लीट हुआ क्या, देखिए 144 अपना वर्क है, अभी 64 ही हुआ है, इसीलिए ये बोला है कि कुछ दिन ये काम किए तो कुछ दिन अभी बचा है, इसीलिए आगे ये सेंटेंस जो आया है कि 4 दिन काम करते हैं तो फिर ए छोड़ देता है, तो फिर छोड़ देगा मान लीजिए, फिर भी कुछ तो काम बचेगा ना, तो एक के बाद जो भी बचेंगे वो काम करेंगे। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि A लेफ्ट, 4 दिन ये काम किया, छोड़ दिया। अब कौन कौन बचा, B और C, B प्लस C काम किए हैं, कितने दिन काम किए हैं, 5। आफ्टर 5 डेज A लेफ्ट, फिर काम होता है, फिर 5 दिन बाद, उसके 5 दिन बाद, हाँ देखिए क्या बोल रहा है कि अब B और C काम कर रहे हैं, हाँ कितने दिन, 5 दिन। तो इस टाइम पे वर्क कुछ होगा तो W2 मान लेते हैं, तो B और C की एफिशिएंसी ऐड होगी, तो B और C की एफिशिएंसी क्या हो गई, 4 + 3 7 और कितने दिन, 5 दिन। मैं यहाँ फॉर्मूला बताई हूँ कि टोटल वर्क का फॉर्मूला कि उनकी एफिशिएंसी और उनका टाइम, ये आपको समझ आ रहा होगा क्या मैं कर रही हूँ। W2 7 × 5, तो क्या हुआ इस टाइम पे 35। अब देखिए W2 हुआ, W1 हुआ 64। अच्छा एक काम कीजिए, W1 दिया है 64, W2 दिया है 35, इसको ऐड कीजिए, कितना बचा काम, 4 5 9 6 3 9, अभी 99 हुआ है वर्क। हाँ अभी 144 नहीं हुआ है कंप्लीट, टोटल वर्क अपना 144 दिया है, अभी वर्क कितना हुआ 99, तो लेफ्ट कितना बचा वर्क, लेफ्ट वर्क देखिए, लेफ्ट वर्क 144 - 99, 5 हुआ 45, कितना बचा, अभी वर्क बचा कितना है, मान लीजिए W3 इसको मानते हैं, इस W3 को अब B ने छोड़ दिया, अब 5 दिन काम किया, B लेफ्ट हुआ ना, B छोड़ दिया ना, अब क्या हुआ, C बचा। C को कितने दिन काम करना पड़ेगा, अपनी C को कुछ दिन काम करना है कि जिससे कि ये W3 काम हो जाए। C अपनी एफिशिएंसी से कुछ दिन काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी इंटू टाइम और वर्क। C का कुछ एफिशिएंसी है जो कि आपको पता है, टाइम हमें निकालना है, W3 हमें पता है कि 45 वर्क करना है, तो इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी की वैल्यू क्या हो गई, 3 इस एफिशिएंसी की और टाइम और 45, तो कितना आया T, यहाँ से T दिख नहीं रहा होगा आपको, T कितना आया, 15 आया, 15 आया, दिख रहा है आपको ना। तो देखिए C की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी ये C जो
रिमेनिंग वर्क को जो काम किया है, रिमेनिंग वर्क जो है अपना, रिमेनिंग वर्क क्या था अपना 45 था अपना W3 माने थे हमने, तो 45 था। 45 को करने में सी को कितना टाइम लगा, सी को टाइम कितना लगा 15 दिन। ये सी को टाइम लगा रिमेनिंग वर्क को करने में। ये टोटल वर्क नहीं पूछा है कि नहीं, टोटल टाइम नहीं पूछा सी का, ये रिमेनिंग वर्क को करने में 15 दिन। अगर टोटल पूछ देता है, मान लीजिए कि टोटल भी पूछ देता, मान लीजिए कि यहीं पे मैं बता देती हूँ कि दिख नहीं रहा होगा, चलिए यहाँ पर रहती हूँ, आपको समझ आ ही गया होगा मैं जो समझाई हूँ सब। अगर सी का टोटल टाइम पूछ लेता है तो सी स्टार्टिंग से है, तो सी स्टार्टिंग से तो स्टार्ट कब जब से भी हुआ था तो 4 दिन हुआ था काम, पहले 4 दिन हुआ। हाँ, सी ए बी सी तीनों के साथ किया, ए बी सी जब थे तो 4 दिन हो रहा था तो भी किया। फिर बी और सी मिल के 5 दिन किए, तो प्लस 5 दिन उनके साथ भी मिल के किया, और लास्ट में 15 दिन अकेले काम किया, 15 दिन। फिर 9 5 4 9 15 24, ये टोटल डेज हैं इसके 24, जो कि सी ने अकेले नहीं, सॉरी, ये जो उन टोटल काम करने में जितने भी टाइम सी को लगा है अकेले करने में 24 डेज लगे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सी अकेले किया है, सी सबके साथ किया है, लेकिन सी को सबके साथ भी कर रहा है तो सी को कितना लगा है, तो 24 डेज लगे हैं। हाँ, सी 24 डेज, जितने टोटल डेज लगे हैं 24 डेज काम करने में। और सी उस टाइम पे हर दिन था, ऐसा नहीं था कि ए छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, सी भी छोड़ा, नहीं, ये 24 डेज काम करने में लगे और सी उन 24 डेज कंटिन्यू काम किया। ए तो 4 दिन काम किया, और बी क्या किया 9 दिन काम किया, 4 दिन इधर और 4 दिन 5 दिन इधर, तो 9 दिन काम किया। ए ने सिर्फ 4 दिन किया, और सी को अकेले 24 दिन लगे काम करने में, अकेले नहीं, अकेले वर्क को करने में नहीं, सी 24 दिन 24 डेज लगे टोटल वर्क करने में, और उन 24 डेज में सी हर दिन था, ये मैं बोलना चाहती हूँ। शायद आप समझे होंगे इसको कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, तो आपको समझ आ गया क्या, ये क्वेश्चन आ ही गया होगा, मैं समझाई थी तो भी। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूँगी दोबारा इस क्वेश्चन को। तो फिर एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, क्लास तो लंबी हो रही है बट ले लेती हूँ एक और। देखिए, एक क्वेश्चन है कि ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 डेज। उसी टाइप का है कि लेफ्ट वाला, मैं अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ला रही हूँ, और एक दूसरे से रिलेटेड ला रही हूँ कि आपको एक दो क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस कराती हूँ। बी फिनिश्ड दी रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days. Had A left the work after working for 6 days, then B would have finished the remaining work in next 12 days. Then find in how many days A and B alone can complete the work. क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला है। शायद मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देती हूँ और समझा भी देती हूँ। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days.
ए काम स्टार्ट कर रहा है, 4 दिन काम किया, छोड़ दिया, बस। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 दिन। 18 दिन, अगले 18 दिन बी काम करता है और काम ख़त्म हो जाता है। ए स्टार्ट किया काम, 4 दिन काम किया, कुछ तो काम किया होगा ना। मान लीजिए ऐसे लिखती हूँ, ए पर्सन है, उसको टाइम कितना लगा, 4 दिन लिया और कुछ वर्क किया, मान लीजिए W1। हाँ, इतने दिन काम किया, 4 दिन अपनी एफिशिएंसी से, मान लीजिए एफिशिएंसी ए की कुछ है। हाँ, 4 दिन काम किया और W1 काम किया, लेफ्ट, ए लेफ्ट, बस। बी एक पर्सन है, अपनी एफिशिएंसी से काम किया होगा, सॉरी, बी एफिशिएंसी से कुछ काम किया होगा, कितने दिन, नेक्स्ट 18 दिन, अगले 18 दिन, 18 दिन काम किया, जो अगला 18 है, 18 दिन काम किया और रिमेनिंग वर्क फिनिश कर दिया। W2 है, अब काम यहीं पे ख़त्म होता है, बोलता है कि ये इसी ने काम कंप्लीट कर दिया, जो भी वर्क रहा होगा वो काम कंप्लीट कर दिया। W1 और W2, अगर W1 W2 करेंगे तो टोटल वर्क कंप्लीट हो गया है। हाँ, आगे सेंटेंस नहीं बोला, उसने बोला कि जो भी काम बचा बी ने फिनिश कर दिया। हाँ, ये बोला क्वेश्चन में। अब देखिए, अगर ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 6 डेज, अगर बोल रहा है, नेक्स्ट केस बना रहा है कि अगर ए अपनी एफिशिएंसी के साथ, जो भी उसकी एफिशिएंसी है, वो टाइम कितना ले रहा है, 6 दिन काम करता है। हाँ, कुछ वर्क करता होगा जो भी, तब छोड़ता है। ए लेफ्ट 6 दिन, इस बार क्या हो रहा है, 4 दिन पहले कर रहा है, अब 6 दिन कर रहा है, तो कुछ वर्क किया होगा। इस केस में W1, ये W1 इक्वल मत समझिएगा। मैं एक काम करती हूँ कि इस केस में, एक सेकेंड, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, W1 इक्वल समझेंगे कि ए W1 कर रहा है, इधर भी हम W1 है, नहीं। इस केस में मैं ले लेती हूँ W3 ही समझ लूँ क्या, ठीक है, W3 ही ले लेती हूँ, W3 ही समझ लीजिए। ए लेफ्ट, फिर बोल रहा है कि बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 डेज, मतलब कि जो भी काम बचता है उसको फिनिश बी करता है, रिमेनिंग वर्क को 12 दिन में। अब बी जो है, बी काम करता है और अपनी एफिशिएंसी, जो भी उसकी एफिशिएंसी दी है, बी करता है, और उसको टाइम कितना लग रहा है, 12 दिन, और W4 समझ लीजिए, ये W3 W4 ले रही हूँ उनको, और ये अपना अब वर्क कंप्लीट होता है। बी जो भी वर्क बचा है, और इस टाइम पे टोटल वर्क जो है ना, W3 प्लस W4 है, ये क्वेश्चन में बोला है। इस साइड टोटल वर्क, ये टोटल वर्क तो इक्वल है ना, जो भी W3 प्लस W4 आ रहा है, W1 प्लस W2, इन दोनों को ऐड करने पे टोटल वर्क जो आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे टोटल वर्क आ रहा है। ये टोटल वर्क तो, ये तो दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन लग रहा है, यहाँ पे 6 दिन लग रहा है, इसको 18 दिन, यहाँ पे 12 दिन। ये W2 W4 इक्वल नहीं है, W1 W3 इक्वल नहीं है, बट ये टोटल वर्क जितने दिन भी एक दूसरे को, मान लीजिए ये 3 दिन कर रहा है, ये 2 दिन कर रहा है, जो भी काम ले रहा है, काम तो इनको ऐड करने पे टोटल वर्क तो इक्वल ही आ रहा है, तो ये टोटल वर्क तो इक्वल ही है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं ना, ये टोटल वर्क इक्वल है, तो W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू W3 प्लस W4। हम ऐसा कर सकते हैं, आपने क्वेश्चंस बनाने तो सीखे ही होंगे, तो इसको इक्वल कर सकते हैं ना। ये किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 टोटल वर्क के इक्वल है। हाँ, W3 प्लस W4 टोटल वर्क के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। मेरा आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या, मैं क्या बोल रही हूँ, शायद समझ ही रहे होंगे। तो W1 प्लस W2, W3 प्लस W4, हाँ, ये इनको ऐड करने पे इक्वल होता है इनको। अब इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हैं सॉल्व करने में। हाँ, अब देखिए, पहले तो आपको ये W1 निकालते हैं। W1 का फॉर्मूला क्या होता है, W1 का फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए ना, ये W का फॉर्मूला बताती हूँ। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या बनता है, एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ये तो जानते ही हैं। अब इसी पे बेस करते हैं इनको। W1 क्या होता है, W1 क्या है, एक के केस में है, W1 क्या है, W1 क्या है, ए के केस में है, W1 ए कर रहा है, तो इस ए कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी, और कितने दिन ले रहा है, 4 दिन, 4 दिन। हाँ, उसकी एफिशिएंसी जो भी रहेगी, ऐसा करेंगे, मतलब ये जो क्या आ गया, 4EA ऐसे हो गया, ऐसे समझ लीजिए टोटल वर्क। हाँ, अब W2 क्या है, W2 क्या है, ये है, तो B है, B अपने एफिशिएंसी से कर रहा होगा कुछ काम, EB, और कितने दिन कर रहा है, 18 दिन, 18 BAB EB हो गया। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, और इस केस में टोटल वर्क क्या आया,
W1 प्लस W2 4EA प्लस 18EB, ऐसा हुआ। अब देखिए W3 को बोलते हैं, W3 क्या है, ए ही पर्सन, उसकी एफिशिएंसी कुछ दी होगी, 6 दिन कर रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ EA इंटू 6, तो 6EA। W4 क्या है, W4 कौन है, B ही है, और 12 दिन ले रहा है और उस अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो EB इंटू 12EB, ये हो गया। इस केस में भी टोटल वर्क क्या है अपना, W3 प्लस W4, W3 क्या है 6EA प्लस 12EB। समझ आ गया क्या मैं बोली, ये हो गया। ये W1 नहीं सॉरी, ये टोटल वर्क और ये टोटल वर्क, मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इस साइड का भी अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ देख 4EA प्लस 18EB, 6EA प्लस 12EB, ऐसा हुआ। अब EB एक साइड, EA एक साइड, इस साइड 18 है, इस साइड 12 है, तो इसको इस साइड ले आइए, तो कितना हो जाएगा 6EB, हाँ 6EA है और ये 4EA, 6EA में से 4EA माइनस होगा तो 2EA होगा, तो EB इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3EA 1 मतलब EA ही रहेगा, EA। ये समझ गए कॉन्सेप्ट। 3EB दिख रही है, रहेगा इस साइड, देखते हैं लास्ट का इक्वेशन क्या बना, देखते हैं कि 3EA EB इज इक्वल्स टू EA, ऐसा बना। और EB और EA का रेशियो ले लेते हैं, क्या होगा, EA के नीचे ही EB आएगा ना, 3:1, इसका रेशियो निकल गया। अब हमारा रेशियो यहाँ से निकल गया, जो हमें फाइंड आउट करना था। देखिए क्या है कि जो पिछले क्वेश्चन में था कि हम टोटल वर्क निकाल लेते थे कि A का टोटल वर्क दिया है, B का टोटल वर्क दिया है, इस केस में क्या दिया है, किसी का टोटल वर्क नहीं दिया है, ना A को टोटल वर्क करने में टाइम दिया है, ना B को टोटल वर्क करने में टाइम दिया है, ना A प्लस B को टोटल वर्क करने में टाइम दिया, कुछ भी नहीं दिया है। जैसे कि हम क्या होता है कि किसी एक दो का, मान लीजिए A और A प्लस B का दिया हो, या B A प्लस B का दिया हो, या A और B का ही दिया हो, तो टोटल वर्क करने में इसको कितना लग रहा है, या इसको ही कितना लग रहा है, या इसको कुछ दिया रहता है उनका एग्जैक्ट वैल्यू, कि 1 पर्सन 2 पर्सन का दिया था कि इस टोटल वर्क को करने में इसको कितने दिन लग रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो आप टोटल वर्क जब दिया है, टोटल वर्क को करने में किसी एक का भी टाइम नहीं दिया है, नहीं सॉरी 2 का भी टाइम नहीं दिया है, किसी भी 2 का, मान लीजिए A प्लस B को साथ में दे दिया, या B और A प्लस B को दे दिया, या A B को दे दिया, A प्लस B को दिया, कुछ भी इसमें नहीं दिया, तो आप निकाल ही नहीं पाओगे एलसीएम मेथड से टोटल वर्क। और टोटल वर्क नहीं निकलेगा तो आपकी एफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। तो इसको इसी कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया आपको। तो आपका क्या आया, एफिशिएंसी ऑफ EA इज 2, एफिशिएंसी ऑफ AB इज इक्वल्स टू 3:1। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, किस तरीके से मैंने किया। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा दोबारा इसको, वीडियो को, तो आपको समझ आएगा। और फिर क्या बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ EA और एफिशिएंसी ऑफ EB का हमने निकाल लिया एफिशिएंसी, सॉरी हाँ। फिर क्या बोल रहा है अब लास्ट में कि इन हाउ मैनी डेज A एंड B अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब कंप्लीट एफिशिएंसी तो निकल गई, अब टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना। टाइम निकालने के लिए हमें टोटल वर्क, उनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो टोटल वर्क एफिशिएंसी तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था, W1 प्लस W2, W3 प्लस W4, और W1 क्या है 4EA, W2 18EB, W3 क्या है 6EA, W4 क्या है 12EB। तो किसी भी एक इन दोनों को, किसी भी एक इक्वेशन को आप ले करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया W1 प्लस W2 को लेकर के मैं सॉल्व करी टोटल वर्क। तो W1 कितना था अपना 4EA, W2 18EB, यही है। 4EA की वैल्यू क्या है 3 है, 18 इंटू EB की वैल्यू क्या है 1 है, 4 3 12 प्लस 18, हाँ 8 2 10 30। टोटल वर्क कितना आ गया अपना 30 आ गया। अब 30 अगर टोटल वर्क आ गया
तो आपको इजी पड़ गया अब सब कुछ निकालना। टोटल वर्क, एफिशिएंसी पता चल गई। अब टाइम तो अलग अलग निकल ही जाएगा इनका। अब देखिए, अब देखते हैं टोटल वर्क निकल गया 30, एफिशिएंसी ई ए की 3 है, ई बी की 4। अब टोटल टाइम टेकन बाई ए, अकेले इस टोटल वर्क को करने में कितना रहता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ई ए, ये हो जाएगा। एम इसके साथ 1 में रहेगा, इसलिए 1 को मैं ली ही नहीं हूँ। टोटल वर्क क्या है 30 है, एफिशिएंसी ऑफ ई ए क्या है 3 है। इसको कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। टोटल टाइम टेकन बाई बी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क क्या है 30 है, एफिशिएंसी ऑफ ई बी है 1, तो क्या आ गया 30 डेज। आप समझ गए होंगे मैंने कैसे क्वेश्चन को कराया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया ही होगा जैसे ही मैंने कराया। तो अगर नहीं समझ आया है तो दोबारा इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा और समझ आएगा ही, क्योंकि मैंने इतना बेसिक से बताया है स्टार्टिंग से, तो आपको क्लियर होते ही होंगे बेसिक्स। तो इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।